इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अमृतसर लोकसभा सीट बड़े उलटफेर के लिए जानी जाती है। 2014 में मोदी लहर के समय अरुण जेटली जैसे बड़े चेहरे के साथ बीजेपी यहां चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू 3 बार इस लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में है। ऐसे में इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। कैसा चल रहा है उनका चुनाव प्रचार, इस रिपोर्ट में देखिए। ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट इस बार भी सुर्खियों में है। बीजेपी ने इस जाट बहुल सीट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उतारा है। हरदीप पुरी मौजूदा वक्त में राज्यसभा सदस्य हैं और 1974 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। कैसा चल रहा है उनका चुनाव प्रचार, आपको दिखाते हैं। 19 मई को पंजाब में चुनाव हैं और तमाम जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। हम इस समय जो है होली सिटी अमृतसर में हैं और हम आज पूरे दिन भर जो हरदीप पुरी हैं, जो बीजेपी के यहाँ से कैंडिडेट हैं, उनको ट्रैक करेंगे और देखेंगे आखिर किस तरह से वो जनता के बीच संवाद करते हैं, किस तरह से जनता को जो है वो कनेक्ट को बिल्ड करते हैं, और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर उनका क्या प्लान है इस गोल्डन सिटी के लिए। हरदीप पुरी को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी माना जाता है। वो करतारपुर कॉरिडोर के समारोह में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान भी गए थे। हालांकि हरदीप पुरी के लिए राह आसान दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह कोई भारी भरकम उम्मीदवार नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने प्रचार में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ। दरबार साहब के बाहर जो डेवलपमेंट हुई है वो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने उधर बहुत इंटरेस्ट लिया, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। 2014 में बीजेपी ने दिग्गज नेता अरुण जेटली को यहां से उतारकर नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काट दिया था। जेटली का मुकाबला कैप्टन अमरिंदर सिंह से था, जिसमें कैप्टन ने जेटली को 1 लाख वोटों से चुनाव हरा दिया था। बाद में उपचुनाव में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब पार्टी ने हरदीप पुरी पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने मौजूदा सांसद गुरजीत सिंह औजला पर फिर से दांव खेला है। यही वजह है कि हरदीप इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। एक के बाद एक रैली हरदीप पुरी लगातार सुबह से एड्रेस कर रहे हैं। अभी हम इस समय भी एक और रैली में मौजूद है। आप देख सकते हैं इस समय वो जितने तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी को जो है वो ये जनसभाओं में संबोधित कर रहे हैं। साफ तौर पे जिस तरह से हमने देखा कि जो स्टेज के ऊपर लगातार जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, इस चीज को ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो जिस तरह से अमित शाह ने भी कहा कि एक मंत्री को उन्होंने अमृतसर भेजा, एमपी को मकसद बिल्कुल साफ था कि आप लोग किसी एमपी को चूज नहीं कर रहे, मंत्री को चूज कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक मुद्दा है जो लगातार स्टेज के ऊपर से लोगों को बताया जा रहा है, जिसके बारे में सुबह से हम हरदीप पुरी के साथ हैं और देख रहे हैं किस तरह से वो एक के बाद एक रैली लगातार एड्रेस कर रहे हैं। कहीं न कहीं 19 तारीख को जो इलेक्शन है, बहुत कम दिन अब रह गए हैं कैंपेनिंग के लिए, तो जितना ज्यादा से ज्यादा जोर हो सके उतना ज्यादा जोर यहाँ पर लगाया जा रहा है। केंद्रीय शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री हरदीप पुरी अमृतसर में जहां भी जनसभा कर रहे हैं, वहां उनको सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत करते दिखाई दिए। इस दौरान हरदीप पुरी ने छोटी छोटी जनसभाएं कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सर मतलब देखो किसी भी चुनाव में जहाँ पे 15 लाख से 20 लाख वोटर होता है,
तो मुद्दा एक नहीं होता, किसी एक समय में एक मुद्दा हो सकता है, पर यहाँ पे कई मुद्दे होते हैं। इसलिए मैंने एक संकल्प पत्र घोषित किया है जिसमें मेरी अमृतसर के बारे क्या विजन है उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। और मैंने ये भी लोगों को बताया है कि एक बारी मैं अमृतसर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं, वो उनके जो समस्या है, उनकी जो अर्बन समस्या है या ग्रामीण इलाकों की है या ऐसी समस्या है, क्योंकि अमृतसर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए मैंने ये कहा है कि मैं खास दर्जा दिलवाऊंगा एज ए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। और कई चीजें, यहाँ से उद्योग चला गया है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारी सेंटर था सिल्क रूट में अमृतसर। तो हम मैं समझता हूँ कि थोड़ी कोशिश से सरकार से मदद लेके और इसको एक इंटरनेशनल सिटी बना सकते हैं अमृतसर। जो ये आउटसाइडर की बात की जा रही है ऑपोजिशन, उसको उनको कैसे जवाब देंगे? तो बेवकूफी की बात है। मेरा जन्म इस रीजन में हुआ। मेरे नाना जी 1919 में जलियांवाला बाग में जख्मी हुए। मेरे पिताजी यहाँ अमृतसर आके रेफ्यूज लिया, उन्होंने रेफ्यूजी बन के आए पाकिस्तान से, लाहौर से 1947 में। 4 साल की उम्र से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। पिछले 18 महीने में 25 बार आया हूँ। मैं कैसे आउटसाइडर, शक्ल से लगता हूँ बाहरला? ये तो जब किसी कैंडिडेट के पास और कुछ नहीं होता, वो आउटसाइडर की बात करता है। और हम विकास की जो बात है, असली चुनाव उसमें लड़ी जाती है। लोकल इश्यूज ज्यादा यहाँ पर मैटर कर रहे हैं या नेशनल है? लोकल और नेशनल, लोकल दोनों। ज्यादातर जो जैसे ऐसी मीटिंग में तो लोकल इश्यूज होते हैं क्योंकि विकास में थोड़ी कमी रह गई है। ठीक है, जो यहाँ पे एमपी हैं गुरजीत औजला, उसने तो यहाँ पे कुछ विकास का काम किया नहीं। उसने अपने जो विकास के लिए पैसा मिलता है हर एमपी को 5 करोड़ रुपए, वो भी उसने बाहर खर्च किया है। दिन भर चुनाव प्रचार के बाद अब शाम हो चली थी, लेकिन हरदीप पुरी लगातार लोगों से मिलते जा रहे थे। इस दौरान इंडिया न्यूज संवाददाता अरुण धंता ने उनसे बातचीत की, जिसमें हरदीप पुरी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने 5 सालों में सबका साथ, सबका विकास किया है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। इसीलिए जनता एक बार फिर चाहती है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कितना मुश्किल है ये चेंज? आप एक डिप्लोमेट रहे हैं, उसके बाद राजनीति में आना, और लगातार जिस तरह से मैं सुबह से आपके साथ हूं, रैली के बाद रैली, जनसभा के बाद जनसभा, चेंज कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जब आप एक नए शुरुआत करते हैं राज्यसभा से, देखिए मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी से पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ कोई खास उसमें अंतर नहीं है। चीज ये है कि आप खुद चुनाव लड़ना चाहते थे या किस तरह से रहा है वो पूरा? किस तरह आपको जब पता चला कि आपको चुनाव लड़ना, वो भी अमृतसर से? नहीं, देखिए ऐसा है, ये प्रश्न जो है, ये मैं समझता हूं इस पे मैं बिल्कुल साफ तरीके, मैं ऑलरेडी एमपी हूं, इसलिए मैं राज्यसभा से इलेक्टेड हूं यूपी से। मेरी टर्म नवंबर 2020 तक है। तो उस समय भी यूपी की असेंबली में 400 में से 325 जो सीटें हैं वो हमारे पास है। तो प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी और योगी जी चाहें तो मुझे 6 साल की और टर्म दिलवा सकते थे। और क्योंकि मैं शहरी विकास का महकमा मेरे पास है, तो हमारा तो काम बहुत जोरों से यूपी की सरकार ने कमाल का काम किया। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं या इस पर वापस आ जाता हूं। तो मेरी तरफ से कोई मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एमपी हूं, मैं ऑलरेडी वजीर हूं, मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हूं। कल अमित शाह जी ने एक बड़ी रैली की यहाँ पे, उन्होंने कहा कि वो 300 हलकों में ऑलरेडी वो जा चुके हैं जनसभा में, और सब जो प्रत्याशी होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो सबकी ये इच्छा होती है कि वो सफल हो जाएं चुनाव में और उसके बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ जाएं। उन्होंने कहा कि हमने अमृतसर को तो रेडीमेड मिनिस्टर दे दिया है। अगर अमृतसर की बात करें तो यहाँ 8 असेंबली सीट्स है, उसमें 7 पे कांग्रेस का कब्जा है, तो आप कॉन्फिडेंट है? 100%। ये क्या हुआ? 2014 में तो स्थिति कुछ बिल्कुल और थी। 2014 में तो बहुत भारी और जोर से एंटी इनकम्बेंसी थी। अभी आप तो सुबह मेरे से देख रहे हैं मीटिंग, आपको लगता है कि यहाँ कई जो मीटिंग्स हुई है, कांग्रेस का ये पुराना गढ़ है, पहली बार हम लोग ये मीटिंग्स कर रहे हैं और दबा के जोरों से बहुत उत्साह के साथ हमें सपोर्ट मिल रही है और इंथुजियाज्म आप देखिए अभी कैसे हो रही है।
मीटिंग। सो इसमें ये मैं समझता हूँ 8 या 9 है या पता नहीं कितनी में कांग्रेस जीती हुई है, वो कोई चीज होती नहीं है। डेमोक्रेसी में लोगों का, वो मोदी जी की बहुत लहर है यहाँ पे और उनकी जो विकास की है, तो दोनों हिंदू वोट और सिख वोट इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमें पड़ेगी।